हेलो फ्रेंड्स, आइए मिलते हैं तान्या से जो ग्रेड 9 की स्टूडेंट है। तान्या के लास्ट ईयर एग्जाम्स में बहुत खराब मार्क्स आए थे और तान्या को लगा कि उसे एग्जामिन करना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जब उसने एनालाइज किया तो उसे लगा कि एक मिस्टेक जो वो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से कर रही थी वो ये थी कि जब भी क्लास में टीचर कुछ भी बताती थी तो वो वर्ड बाय वर्ड उसे कॉपी कर लेती थी विदाउट बीइंग एक्टिवली प्रेजेंट इन द क्लास। और बिकॉज क्लास में इतनी स्पीड में बोला जाता था तो कई बार उसके नोट्स इनकम्प्लीट होते थे, जिसे वो एक बोरिंग टास्क समझ के एग्जाम टाइम के लिए आगे प्रोक्रेस्टिनेट कर देती थी। और एग्जाम टाइम के अंदर जब वो उन्हीं नोट्स को रेफर करती थी तो उसे कुछ नहीं समझ आता था और उसको दोबारा से पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता था। इस वजह से बहुत सारा टाइम तो वेस्ट होता ही था, बट उसकी किसी भी टॉपिक के अंदर क्लैरिटी नहीं थी और जो भी वो पढ़ती थी वो बहुत जल्दी भूल जाती थी। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन तान्या ने सोचा कि तो अब से मैं नोट्स टेकिंग को एक डिफरेंट तरह से करूंगी। सो तान्या ने डिटेल नोट्स बनाने स्टार्ट करे। ना तो सिर्फ जो भी बोला जाता है वो पूरा लिखा, बट इंस्टेड की कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया rather than writing everything down जो टीचर्स बोल रही थी। एंड एज अ रिजल्ट उसका रिकॉलिंग बेटर हुआ, वो क्लास में एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगी, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज रहने लगी एंड ऑल्सो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई एंड एज अ रिजल्ट शी कुड स्कोर बेटर इन एग्जाम। तो अगर ये स्टोरी भी आपकी है एंड आप भी जानना चाहते हैं 5 new ways of making notes and also 5 tips at the end of the video to make your notes more effective. So let's begin with the video. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग नोट्स एंड दैट इज मोर्स कोड मेथड। ये एक ऐसा मेथड ऑफ नोट्स टेकिंग है जो अपनी टेक्स्ट बुक से नोट्स बनाने के अंदर हेल्प करने में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक लेनी है। टेक्स्ट बुक के अंदर जब भी आप एक टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं प्राइमरीली एक टॉपिक के अंदर मेन आइडिया की बात की जाती है, उसके बाद उस आइडिया को एक्सप्लेन किया जाता है या उसके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं या उसका कुछ प्रूफ दिया जाता है एंड एंड में देयर इज अ कंक्लूजन। ऑलराइट, तो इसी तरह से हम उसे डिफरेंट वे में यहीं पे कोड कर लेंगे। कैसे? जैसे आप इस पैराग्राफ को देख रहे हैं, इस पैराग्राफ के अंदर ये है मेन आइडिया, तो इसके आगे मैंने सर्कल लगा दिया। नाउ अब इसके अंदर द सेकंड एंड द थर्ड पैराग्राफ टॉक्स अबाउट द मेन आइडिया, मेन आइडिया को कैसे एक्सप्लेन किया गया, इसके अंदर मैंने ट्राइंगल लगा दिया एंड लास्ट में जो इसका कंक्लूजन है उसके अंदर मैंने एक स्क्वायर लगा दिया। नाउ ऐसा करने से क्या हुआ कि जब मेरी टेक्स्ट बुक के अंदर मुझे पता है कि मेन आइडिया कहाँ है, सो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने, इवन इफ आई हैव लेस टाइम, मेरे यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, मैं लास्ट में अगर स्किम थ्रू करना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ इन 2 लाइंस को पढ़ूंगी एंड आई नो कि सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन किधर है। अगर मुझे एग्जाम्पल ढूंढना है तो मुझे पता है कि एग्जाम्पल मुझे इन 2 या 3 पैराग्राफ्स के अंदर मिलेगा। ऐसा करने के बाद अब आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाएंगे। दिस इज द मेथड व्हिच वाज गिवन बाय कैल न्यूपोर्ट इन हिज बुक हाउ टू बिकम स्ट्रेट ए स्टूडेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन एंड दैट इज द क्वेश्चन मेथड। ओके, नाउ क्वेश्चन मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा अगर आपने इस तरह से नोट्स बनाए तो। सो दिस इज मोर ऑफ अ रिविजन काइंड ऑफ अ मेथड। ओके, कि अब आप रिविजन कर रहे हैं, आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो आप अपने आप को एक्टिव रिकॉल भी कर सकते हैं इस मेथड के अंदर। अब ये मेथड क्या कहता है, इस मेथड के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ही आप अपना टेक्स्ट पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर से, एवरी पैराग्राफ के अंदर से आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करना है और वो लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद राइट साइड पे आपको लिखना है पेज नंबर एंड चैप्टर नेम। राइट, नाउ ये क्वेश्चंस आप हर पैराग्राफ के अंदर से एक क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, नाउ एट द एंड ऑफ द सेशन जब आप अपनी बुक को बंद करेंगे रीडिंग करके, अब इसके थ्रू आप एक्टिव रिकॉल करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसका आंसर अपने माइंड में देने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए हैं, यू विल गो बैक टू दैट पेज, दैट पैराग्राफ जो आपने लिखा है राइट नेक्स्ट टू इट, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक योर नोट्स। नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ मेथड and that is called the page divide method. Now this method is very easy yet very effective. ये method आपके फ्लैश कार्ड्स को रिप्लेस कर देगा। Now page divide method के अंदर हम कैसे बनाएंगे रूल, आपको अपने पेज को डिवाइड करना है into 2 parts. The left part इसके अंदर हम लिखेंगे टॉपिक को and the right part उसके अंदर हम लिखेंगे उसकी definitions and examples. ऐसे करके हमारे नोट्स कुछ इस तरह से लगेंगे। Now जब भी आपको इन नोट्स को रिवाइज करना है, राइट साइड वाले पेपर को फोल्ड कर देंगे, लेफ्ट साइड
साइड ऑफ द टॉपिक्स को आप देखेंगे, उनको अपने माइंड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं कर पाए देन यू कैन ओपन द फ्लैप एंड सी कि आपने क्या क्या आपको याद नहीं है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ मेथड, दैट इज फ्लो चार्ट मेथड और क्विक नोट मेथड। नाउ ये एक ऐसा मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हैं क्लास में, स्पेशली ऐसी क्लास में जिसके अंदर टीचर इज टू फास्ट एंड गिविंग आउट अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने पेपर पे कैप्चर कर पाओ, बट यू फील देयर आर सो मेनी कीवर्ड्स जो टीचर बता रही है हर सेंटेंस के अंदर। तो उसको कैप्चर करने के लिए आप क्विकली एरोस का यूज करके या फ्लो चार्ट्स का यूज करके आप अपने नोट्स को बनाएंगे, राइट। हैविंग सेड दैट, इन नोट्स को आप ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, आप इन्हें फेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे whenever you have time. If you have time by the end of the session, do that. If you have time after coming back from school, do that. But make sure कि आप इन rough notes को fair notes के अंदर convert करें। Now, advantage क्या है इसका कि ऐसे करने से कई बार if you are even making the fair notes, but बहुत सारी चीजें ऐसे फास्ट बताई जाती है, so you take a rough page and just make quick notes like this and आप उसे अपने आंसर के अंदर incorporate कर सकते हो घर जाके। Moving on to the next method and that is the box method. Now box method एक ऐसा method है नोट्स बनाने का, again आपकी रिविजन के लिए, जिसके अंदर आपको हेल्प होगी एक टॉपिक को प्रॉपर्ली स्टडी करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर के अंदर यू टॉकिंग अबाउट 5 to 6 कॉन्सेप्ट्स। नाउ हर एक कॉन्सेप्ट को इन अ फॉर्म ऑफ अ बॉक्स आप लिखेंगे, उसे कैप्चर करेंगे पूरी इंफॉर्मेशन को एक बॉक्स के अंदर, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक योर 1 पेजर नोट्स राइट बिफोर योर एग्जाम्स और 1 डे बिफोर योर एग्जाम्स। जब आप नोट्स को रिव्यू करना चाहते हैं उस टाइम पे आप इसे यूज करेंगे। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक बार जब आप अपने नोट्स बना लेते हैं फॉर एग्जाम पर्पस, आपने डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया एंड आपने नोट्स बनाए। नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप इन नोट्स की कॉपी करें, आप इन नोट्स की पिक्चर क्लिक करें, इन्हें स्कैन करें और इन्हें अपने पास ऑनलाइन सेव रखें। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आपने पूरा साल एफर्ट किया है, एंड में आपके नोट्स गुम हो जाते हैं, पानी गिर गया, यू हैव गिवन इट टू समबडी। सो उन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए यू कैन कीप अ स्कैन कॉपी ऑफ योर नोट्स इन योर लैपटॉप। और उससे क्या होगा कि अगर गॉड फॉरबिड आपके नोट्स कभी भी गुम हो जाते हैं, आप इन स्कैन कॉपी को प्रिंटर से प्रिंट आउट दे सकते हैं एंड यू हैव योर नोट्स विद यू। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 5 tips or hacks for making the most effective notes. Number 1, be creative with your notes. Now here we are talking about the notes जो हम घर में बनाएंगे. We are not talking about the class notes. कई बार क्या होता है, class notes आपको एक certain way में बनाने होते हैं, but when you come back home you make your notes and be really creative in that. Interesting होने चाहिए notes, but it should not be beautiful. Okay? Interesting बनाने के लिए आप flow charts बना सकते हैं, उसके अंदर आप उसके अंदर drawings introduce कर सकते हैं जिससे कि आपको नोट्स इंटरेस्टिंग लगे एंड आप हर चीज को प्रॉपर्ली समझ पाए। मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, यूज मोर अब्रीविएशंस। मतलब कि आपको पूरा वर्ड नहीं लिखना है विदाउट, मे बी यू कैन अब्रीविएट एंड यूज इट एज WO, राइट। अब्रीविएशंस यूज करके आप अपने नोट्स को जल्दी लिख सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन एंड दैट इज कलर कोडिंग। नाउ कलर कोडिंग योर नोट्स इज इंपॉर्टेंट, नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग हाईलाइटिंग और राइटिंग विद 10 डिफरेंट कलर्स। नो, नोट मेकिंग के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक ही कलर के पेन को यूज करके आंसर लिखना है, बट जब आप सेकेंड टाइम उन नोट्स को रिव्यू करेंगे उस टाइम पे यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स टू आइडेंटिफाई कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है एंड कौन सा आपको बार बार नहीं पढ़ना है। लाइक वट एवर your needs are, just use color codes and color it and don't color the entire paragraph, सिर्फ important terms को color करें। Moving on to the hack and that is using the symbols। जैसे हमने Morse code method के अंदर बात करी थी, हम different symbols use कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा main idea है, कौन सा explanation है and where is the conclusion। Another very very important point is to review your notes। अगर आप अपनी हर क्लास के बाद 5 minutes दे सकते हैं अपने notes को स्किम थ्रू करने में और ये देखने में कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपके नोट्स में रह गया है, और अगर रह गया है तो तभी अपने फ्रेंड से पूछकर यू कैन फिल इट आउट।
आउट और मे बी यू कैन आस्क योर टीचर। ऐसा करने से व्हेन यू गो बैक होम तो आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। एंड में तान्या को अपना लेसन मिल गया कि नोट्स टेकिंग एक बोरिंग काम नहीं है जो आपको हर रोज करना पड़ता है, बट इन फैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिकॉलिंग टूल है जो अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.